राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे रहो। तो एक लड़का और एक लड़की की कहानी सुनाने चलते हैं दोस्तों। क्योंकि जिस लड़की की शादी हो गई थी ना, फिर उसके बाद में वो लड़का ना उनके मामा जी के लड़के से नंबर लिया, किसी से भी लिया, गांव वालों से किसी से भी ले लिया। उसके बाद वो कांटेक्ट करता था लड़का, और फिर उसके बाद में उस लड़के धीरे 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 बात करने लगा। और फिर लड़की को पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो फिर लड़की ने बताया कि इनके चाचा जी थे, उनको अगवा करवा के बिकवा दिया था ना उधर दूसरी समाज में। तो अगवा करवा के ऐसे बिकवा दिया, तो फिर इस लड़की को तरस आया। तो हमने कहा आपको तो सब कुछ, मतलब उस लड़की ने कहा, मैंने नहीं सॉरी, उस लड़की ने कहा कि आपको तो सब पता है, आपके चाचा जी ने बिकवाया, और जो आपकी जो बीवी थी वो आपकी चाची से मिली थी। तो ऐसे करके वो लड़की बोली थी। तो उन्होंने बोला, मैं कसम खा के कहता हूँ इस लड़के ने कि मुझे नहीं कुछ पता है। फिर लड़की ने बताया कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने ससुराल में हूँ, जैसे भी कट रही है। तो उसने लड़के ने पूछा कि आपकी लाइफ कैसी कट रही है, अच्छी है या ख़राब है, लड़का क्या करता है, लड़का कैसा है। तो फिर लड़की ने बताया कुछ नहीं करता, लड़का खेती करता है और गांव में रहते हैं और भैंस वगैरह गाय भैंसे रखते थे। तो घर में ही 10-15 हज़ार घर ही बैठे बैठे वो कमा लेते उसके पति, वो लड़के के। फिर उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, फिर खेती भी करते थे वो, तो खेती भी करते थे तो खेती का भी पैसा आता था। फिर धीरे धीरे 1-2 साल हो गया, ऐसे समय बीतता गया। फिर लड़के की जॉब लग जाती है। फिर जो लड़का प्यार करता था उस लड़के की जॉब लग जाती है। फिर वो लड़की अपनी बहन की शादी में आती है, उसकी छोटी बहन की शादी होती है, तो वो अपने मायके आती है। फिर इनकी मुलाकात होती है। तो लड़का बोलता है लड़की से कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो लड़की ने जवाब दिया कि आपकी तो शादी हो चुकी है और आपके तो बच्चे भी हैं, तो मैं कैसे रह सकती हूँ आपके साथ। तो कह रहे कि वो मुझे पसंद नहीं है। और जब उनके पास, वो लड़के के पास एक ही लड़की थी, ज़्यादा बच्चे नहीं हुए थे उसकी वाइफ को, क्योंकि एक ही लड़की थी। जब तक उस लड़की की शादी मादी हुई, जब तक फिर वो अपने मायके आती है। फिर उससे मुलाकात होती है, लड़की को गला फुसला के पहले जैसी नहीं बातों में देने लगता है। तो वो लड़की का मन फिसल जाता है कि यार सच्चे दिल से प्यार की हूँ, तो हम चाहते हैं तो वो भी चाहता हुआ। फिर ऐसे करके लड़का की जॉब लग गई। तो फिर उसके बाद में लड़का रखने लगा, उस लड़की को साथ में रखने लगा। तो उस लड़की को बोल के रखा था उसने कि मैं अपनी बच्ची की कसम खा के खाता हूँ, मैं अपनी बच्ची की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आपसे कोर्ट मैरिज शादी कर लूँगा। फिर क्या होता है दोस्तों कि लड़की को 1-2 साल, मतलब जब तक वादा करता है, जब तक ट्रेनिंग नहीं होती है। फिर उसके बाद में क्या है, लड़का फिर उसको बोलता है कि शादी कर लो, शादी कर लो। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 1-2 साल 3 साल तक सही रहे। उसके बाद में लड़ाई झगड़ा घर में होने लगा कि आप झूठ बोलते हो, लड़की बोलती है उसको कि आप झूठ बोलते हो, आप करते नहीं हो शादी। तो वो लड़का बोलता था कि मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स दे चुका हूँ और मैं आपसे शादी कर लूँगा। तो फिर वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बात लगाने लगा कि वो डिवोर्स नहीं देना चाहती है, वो रहना नहीं चाहती है। जब रहना ही नहीं चाहती है तो वो डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहती है, आप लोग बताइए दोस्तों। और इस कहानी के ऊपर आप लोग अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना प्लीज़। और उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर क्या हुआ कि उसकी बीवी मतलब नहीं रहना चाहती थी, तो फिर वो डिवोर्स दे देती। लेकिन ये लड़का तो गेम खेल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, उसकी बीवी को पता लगता है कि ये हमसे झूठ बोलते हैं
और मतलब वो प्यार करते उस लड़के को साथ में रखते। फिर क्या, दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों में झगड़ा हुआ तो वो भी नहीं जा सकती, क्योंकि उधर से उस लड़की का डिवोर्स करवा दिया, उधर से उस लड़के का घर तोड़वा दिया, तो वो कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती, कहीं पे भी नहीं जा सकती। फिर क्या, जो पहली वाली थी उससे लड़ाई झगड़ा किया और वो भाग गई। तब फिर उसके बाद अपने मायके से फिर दोबारा आ गई। ऐसे ऐसे वो अभी भी करती रहती है और जाती रहती है। फिर क्या, उसके बाद में ये हुआ, तो फिर लड़की सोचती है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। लड़के को बोलती है कि देखो लड़ाई झगड़े होते हैं घर में, वो भी नहीं रहना चाहती है और ऐसे हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी नहीं रह सकती है। तो उसने बोला कि क्या हुआ, मुझे तो दोनों पसंद है। उसने फिर क्या रिप्लाई दिया उस लड़की, मुझे तो दोनों पसंद है, तो मैं तो दोनों को रखना चाहता हूँ। फिर जो प्यार करती थी तो वो लड़की बोली कि नहीं नहीं, आप अपनी बीवी बच्चों के साथ रहिए और मैं आपको छोड़ देती, मैं अपनी दुनिया या अपने मायके में जैसे भी गुजारूँगी, जैसे अपना जीवन काट लूँगी। अगर घर वाले चाहेंगे तो दूसरी भी शादी कर सकती हूँ। तो फिर क्या हुआ, तो वो लड़की ने ऐसे बोला, फिर उसको कहीं जाने नहीं देते हैं। लड़की को जो प्यार करती थी वो लड़का उसको नहीं जाने देता कहीं पे भी, उसको ऐसे रखता था डरा धमका के, और उसको बहुत परेशान करने लगा। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, तो लड़की तंग आ गई अपनी लाइफ से। लड़की है का तो अपनी लाइफ से तंग आ गई। वो बोलती है या आप उसको रख लो या मुझे रख लो, दोनों में से किसी एक को रख लो, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब मत करो और मेरी भी ज़िंदगी ख़राब नहीं करो। तो लड़की तो देखो समझदार है, वो दिल से प्यार करती है, इसीलिए उसी को बोलती कि भाई आप उसी को रख लो, उसके पास बच्चे हैं तो आप उसी को रखो, क्योंकि मुझे छोड़ दो और मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन लड़का है तो वो नहीं मानता है, लड़का मानता ही नहीं है कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगा। जैसी भी लाइफ है, आधी रोटी मिलती है या दुख है आपको, तो आप मेरे साथ ही रहिए। तो आप लोग आप कहीं नहीं जा सकते हैं हमको छोड़ के, क्योंकि आपके बगैर हम नहीं रह सकते। फिर बताइए दोस्तों, अगर आप इतना प्यार करते हैं फिर दूसरी जगह क्यों मतलब गलत काम करें? ठीक है, आप अगर ये वो लड़का इतना चाहता था, लेकिन वो तो वो लड़के को इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि ये सब समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या होता है उसके बाद में, फिर क्या, वो लड़की ऐसे ऐसे धीरे धीरे बहुत परेशान रहने लगी, इतना तंग रहने लगी क्या कि वो खुद मजबूर हो गई मरने पे। एक दिन क्या होता है, जब हद से ज़्यादा लड़ाई घर में होने लगती है, या लव मैरिज हो या ये अरेंज मैरिज हो, तो उसके बाद मियाँ बीवी में नहीं बनती है। तो समझ लो अगर एक बीवी भी होती है उसके बाद में भी घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो कितना कलेश हो जाता है, आप लोग भी जानते हैं दोस्तों। तो फिर क्या, दो दो बीवी रखेंगे तो लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। फिर क्या होता है उसके बाद में, इतना मतलब वो लड़की की तो लाइफ ना तो घर की है ना घाट की है, ना तो वो घर की है और ना घाट की है दोस्तों। अब उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता है, वो सोचती है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और उसके बाद में पड़ी रहती है पागलों की तरह। तो क्या बताओ दोस्तों, ऐसी कहानी है, क्योंकि सुनाने में भी हमको रोना आ जाता है, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है और जिस लड़के के साथ हुआ है हम उस लड़की को जानते हैं। और दोस्तों क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी बहुत गलत हो रहा है। मैं तो कहती हूँ ये भगवान सबकी लाइफ ऐसे दे, किसी को दुख ना दे, दुख दे तो ऐसे किसी की लड़के लोग किसी की भी लाइफ ख़राब ना करें। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भगवान उसकी लाइफ और उसका पति अच्छे से रखने लगे। हाँ, दो दो बीवियाँ रख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, जब उसका पति ऐसा ही है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना, उसको तसल्ली दे सकते हैं। और अगर अच्छा लगे कहानी आप लोग को तो कमेंट में जाके आप
अपनी राय देना दोस्तों, कमेंट करना क्या सही है क्या गलत है। तो चलो दोस्तों चलते हैं, बाय बाय और राधे राधे। और सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं दोस्तों, बाय। अगली कहानी में आप लोगों से मिलते हैं। चलो बाय।